बड़ी जंग की तैयारी में है नीदरलैंड्स। एक बड़ी खबर है, नीदरलैंड्स बॉर्डर पर बड़ी सैन्य हलचल, टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स का डिप्लॉयमेंट, ट्रेन के जरिए सैन्य हथियारों का डिप्लॉयमेंट करा जा रहा है नीदरलैंड्स में। तो रूस के हमलों से खौफ में है ब्रिटेन और नेटो। ब्रिटेन और नेटो ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। रूस के संभावित हमलों को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। रूस के ओरेशनिक मिसाइल से और बड़े हमले की आशंका है। रूसी हमले का नेटो में खौफ, ब्रिटेन और नेटो इमरजेंसी मीटिंग करेंगे। रूस के अगले आईसीबीएम हमले की आशंका को लेकर बैठक। ओरेशनिक मिसाइल से बड़ा हमला कर सकता है रूस 10 ओरेशनिक मिसाइल हमले को तैयार है, ये कीव का कहना है। न्यूक्लियर वॉरेट से हमले में सक्षम है ओरेशनिक मिसाइल, ये दसन की रिपोर्ट है। जनरल माथुर, ये जो मिसाइल है इसके बारे में कुछ आपने एनालिसिस किया? पहले आईसीबीएम कहा गया इसको। अब मैं मैं आ रहा हूँ जनरल माथुर से, कमेंट लेके आपके पास आता हूँ। इसके बारे में कोई असेसमेंट है आपका कि कितनी खतरनाक मिसाइल है ये? बिल्कुल, देखिए मैं यही बता रहा हूं कि ये हथियार जो हैं ये इतने घातक और इतने विध्वंसक हथियार हैं कि ये इनका प्रयोग जहां भी होगा वहां इसका असर दिखाई देगा। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं वो असर जो आपको नजर नहीं आ रहा है, वो असर इसके इस्तेमाल के संदेश में है कि हम इसका प्रयोग बर्लिन में कर सकते हैं, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और करने में अंतर है सर। मैं एम्बेसडर वोरा आपसे सवाल पूछूंगा, जो बात जनरल माथुर बार बार कह रहे हैं कि अगला निशाना यूक्रेन नहीं होगा, तो फिर अगला निशाना क्या होगा और फिर उसकी परिणति क्या होगी? ये बहुत अहम प्रश्न है। जनरल अनुज माथुर ने जो कहा है मैं उनसे डिसएग्री नहीं कर सकता क्योंकि उनकी जानकारी बहुत ज्यादा है। सर, यूक्रेन तो खत्म हो गया है, कोई फायदा नहीं, यहाँ कुछ नहीं बचा, सारे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, सर्दियां आ गई, सब कुछ बहुत बुरी हालत है उसकी। अब होगा ब्रिटेन और फ्रांस, और खास तौर ब्रिटेन। सर, हम इजराइल के मामले में कहते हैं ना कि सांप का सर जो है वो ईरान है, तो ये जो नेटो शेटो कर रहा है यूरोप में, सांप का सर ब्रिटेन है सर। ताकत उसकी खत्म हो रही है। अमेरिका का महा चमचा है लेकिन बताना चाहता है कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, अभी हम भी पड़े हैं राहों में, और फ्रांस उससे पीछे नहीं हटेगा। फर्स्ट 2 टारगेट्स अगर न्यूक्लियर वॉर होता है, पहला जाएगा ब्रिटेन पर, क्योंकि आपने ये भी देखा था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम किसी से नहीं लड़ते। फिर उसके आर्मी डेप्यूटी चीफ बोले नहीं हम बिल्कुल तैयार हैं, हम 24 घंटे में पहुंच जाएंगे लड़ने के लिए। ये लोगों का भी अपने ऊपर से विश्वास हट गया है सर, वो भी घबराए हुए हैं। और फिर फ्रांस भी आएगा, तो ये दोनों टारगेट बनेंगी। जर्मनी ने तो दोस्ती कर ली है रूस के साथ, शोल साहब ने बात की है, प्राइवेटली बोला भाई मुझ पे हमला मत करना, मैं अब आगे कुछ नहीं करूंगा। तो मेरा मानना है कि अब आप ये चीजें देखेंगे बहुत जल्दी यहाँ पर सर, ब्रिटेन और फ्रांस पे अब हमले होंगे। ओरेशनिक मिसाइल है जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, उससे हमला जरूर होगा सर, आप इसको देखेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप, ब्रिटेन पर हमला होगा, हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला होगा, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। लेकिन देखिए इसी बीच बड़ी खबर है रूस की ब्रिटेन और नेटो की चेतावनी। जो बात अभी एम्बेसडर कह रहे थे, एम्बेसडर वोरा, वही बात यहां इस खबर में। परमाणु ताकतों के बीच युद्ध होने वाला है। ब्रिटेन में रूस के राजदूत की वार्निंग, ब्रिटेन की वजह से और भड़केगा युद्ध, ये कहा है रूस के राजदूत ने ब्रिटेन में। तो परमाणु टकराव की रूसी चेतावनी, ब्रिटेन और नेटो को रूस ने बड़े युद्ध की वार्निंग दी है। पश्चिम की वजह से 2 परमाणु शक्तियां टकरा सकती हैं। ब्रिटेन में रूस के राजदूत आंद्रे केलिन की चेतावनी। हमने कई बार पश्चिम को समझाने की कोशिश की, रूस पर हमले में मदद कर रहे देशों के सैन्य बेस पर अटैक की वार्निंग, ये यहां पर कहा है रूस के राजदूत ने। लेकिन यूक्रेन की संपूर्ण तबाही के लिए क्रेमलिन ने एक नया प्लान तैयार किया है, जिसमें एक ऐसे हथियार को शामिल किया गया है जिसकी दस्तक से नेटो में खलबली मची हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ज़ेलेंस्की को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। अब यूक्रेन ने नई डिमांड रखी है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर यूक्रेन मुकाबले में रहना चाहता है तो उसे डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। यानी अब अमेरिका की मंजूरी पर यूक्रेन का भविष्य टिका है, क्योंकि पुतिन ने तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और यूक्रेन पर आखिरी प्रहार कभी भी किया जा सकता है।
कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिक खदेड़े जा रहे हैं और नीप्रो पर मिसाइल स्ट्राइक के जरिए रूस ने अपने तेवर जता दिए हैं। और ये सिर्फ तबाही का ट्रेलर है। यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से पूरी तरह मिटाने के लिए पुतिन ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। और इसके लिए जो तैयारी की है वो समझिए। बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। आईसीबीएम और आईआरबीएम मिसाइलों को फ्रंट लाइन पर लगा दिया है। कीव की तरफ सैनिक बढ़ते जा रहे हैं। नए सैनिकों की भर्ती तेजी से की जा रही है। ईरान, नॉर्थ कोरिया से हथियार मंगाए जा रहे हैं। इसके अलावा रूस ने अपने सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों पर S-400 लगाकर एक अभेद्य सुरक्षा घेरा बना दिया है। यानी रूस जल्द ही कीव पर आखिरी प्रहार कर सकता है। रूस के प्लान से कीव में बेचैनी बढ़ गई है और नेटो के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। इसलिए ज़ेलेंस्की नेटो के साथ खुफिया मीटिंग करने की तैयारी में है कि कैसे यूक्रेन को रूस के हमले से सुरक्षित किया जाए और फिर रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएं। अब सवाल उठ रहा है कि मीटिंग बाइडेन के साथ होगी या फिर ट्रंप के साथ, क्योंकि 20 जनवरी से ट्रंप अमेरिका की कमान संभाल लेंगे। इस बीच रूस ने धमकी दी है कि यूक्रेन की तबाही के लिए बाइडेन जिम्मेदार है, क्योंकि बाइडेन ने यूक्रेन को उकसाकर युद्ध को इस अंजाम तक पहुंचाया है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है युद्ध का इतना आगे बढ़ने के लिए बाइडेन की युद्ध नीति जिम्मेदार है। वो लगातार यूक्रेन के साथ का दिखावा करते रहे, जिससे यूक्रेन आगे बढ़ता रहा, लेकिन अंत में वो अकेला है। अब इसका अंजाम उससे भुगतना पड़ेगा। पुतिन की धमकी के बाद ज़ेलेंस्की ने पेंटागन से डिफेंस सिस्टम की खेप की डिमांड की है, जिससे यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को सुरक्षित किया जा सके। हालांकि रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी डिफेंस सिस्टम उसके मिसाइल स्ट्राइक को रोक नहीं सकता। यानी रूस ने ऐसी नई मिसाइल तैयार कर ली है जो अमेरिका से मिले डिफेंस सिस्टम को भेद कर भी तबाही मचाने में सक्षम है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस की नई मिसाइल ओरेश्निक युद्ध की दिशा पूरी तरह बदल देगी। यूक्रेन विनाश तय है, अब बारी नेटो देशों की है। हम इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। यानी ओरेश्निक से हमले अभी तक सिर्फ उसका ट्रायल भर था। अब रूस उसकी बड़ी खेप तैयार करके एक साथ कई इलाकों पर हमले का प्लान बना रहा है। नेटो देशों पर भी हो सकता है और इसकी टेस्टिंग रूस यूक्रेन पर हमला करके कर चुका है। इसी वजह से यूक्रेन अमेरिका से डिफेंस सिस्टम मांगकर खुद को सुरक्षित करना चाहता है। यूक्रेन की तरफ से पैट्रियट को अपग्रेड करने के लिए कहा गया है या फिर थाट देने के लिए कहा गया है। यूक्रेन को लगता है कि अब इन्हीं दोनों डिफेंस सिस्टम से रूस की नई मिसाइल ओरेश्निक को रोका जा सकता है, लेकिन पेंटागन की तरफ से डिफेंस सिस्टम देने के लिए कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है। रूस की नई मिसाइल स्ट्राइक को लेकर यूक्रेन और चेक रिपब्लिक के विदेश मंत्रालय ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रूस की युद्ध नीति की आलोचना की। इसके अलावा यूक्रेन इस मामले को लेकर ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों के साथ मीटिंग करने जा रहा है, जिसकी संभावित तारीख 26 नवंबर बताई जा रही है। मीटिंग में सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल हो सकते हैं। जबकि अभी नेटो देश मांग करने लगे हैं कि यूक्रेन को जल्द से जल्द डिफेंस सिस्टम दिए जाएं।
कनाडा ने कहा है कि यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम NASAMS अगर नहीं दिए गए तो रूस हावी हो सकता है। यानी इतना बवाल ओरेशनिक ने मचा दिया, जबकि अभी उसकी टेस्टिंग ही हुई है। सोचिए, जब रूस ओरेशनिक को सेना में शामिल करके सीधे हमले करेगा तो नेटो को कितना बड़ा सदमा लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।